आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज विधानसभा का शीतकालीन प्रथम सत्र था और प्रथम सत्र में विपक्ष लाचार नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर, प्रदेश के विकास को लेकर लताड़ दिया, आईना दिखा दिया। यह सनातन युग की विधानसभा है। अब वो दौर नहीं रहा कयासों से गुमराह करके आप सत्र चला लेंगे। ये योगी का विधानसभा है, योगी का सदन है। इस सदन में साक्ष्य के साथ आप बोलने को मजबूर होते। विपक्ष जहां सच पर बगले झांक रहा था, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड के साथ अपनी बात रख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष को भरपूर आईना दिखाया। उन्होंने धर्म की राजनीति पर लेकर विपक्ष को घेरा और कहा, जब मंदिर के सामने से जुलूस जा सकता है तब मस्जिद के सामने शोभा यात्रा क्यों नहीं जा सकती है? अगर इसका विरोध होगा तो रोध का प्रतिरोध समाज देगा। अब यह सनातन जाग चुका है। जय श्री राम कोई धमकी भरा नारा नहीं है। मेरे रोम रोम में राम है, कृष्ण है, राधे है। हम बुद्ध के आदर्श को मानते हैं और संविधान की प्रस्तावना की बात भी रखी और आईना दिखाया जाए संविधान की प्रस्तावना को ध्यान से आप पढ़ें। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने एनसीआरबी का डेटा भी प्रस्तुत कर दिया और विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा, 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% से लेकर 99% तक कमी आई है। 2017 से सांप्रदायिक दंगे में बहुत कमी आई है, नहीं के बराबर हुए। जबकि 2012 से 17 अर्थात सपा के शासनकाल में प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत हुई। 2007 से 11 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिसमें 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तथ्यों को छुपाकर विपक्ष कब तक जनता को गुमराह करेगा? जय श्री राम सांप्रदायिक नहीं, संबोधन है। उधर की जीत पर वोट की लूट पर योगी ने विपक्ष को आईना दिखाया। वहीं सत्ता पक्ष के पक्ष में खड़े होते रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी नजर आए। उन्होंने कहा, क्या जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है वहां मुसलमान जीतेगा और जहां हिंदू बाहुल्य वो हिंदू जीतेगा? अगर ऐसा है तो यह कोई आधार नहीं है। पुनर की जीत को लूट में कहना सदस्य का अपमान है, सदन का अपमान है। सपा के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी। योगी ने कहा, डिजिटल मीडिया का समय है, डिजिटल का समय है, इसको पढ़ें और समझें। यह सनातन सदन है, सनातन काल चल रहा है। यहां देशी विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्चस्व की लड़ाई लेकर चल रही है। सपा पर हमलावर योगी ने कहा, सच पर पर्दा डालने का प्रयास ना करें। जिस तरह सूर्य, चांद और सत्य को बहुत देर तक कोई छिपा नहीं सकता, सत्य जल्द ही सामने आ जाता है। और यही नहीं, 1947 से लेकर अब तक की घटनाओं का भी कई बार उन्होंने वर्णन किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 10वां अवतार भगवान का संभल से ही होगा।
संभल में माहौल खराब किया गया। 1947 से अनवरत अब तक कई घटनाएं हुई। विपक्ष डाटा के साथ था नहीं, इसलिए बगले झांकता रहा। हिंदुओं को सताने की चेष्टा बंद की। लेकिन जब योगी ने दहाड़ा, योग्यता से दहाड़ा, तो एक मैसेज जरूर हुआ, अगली सदन में पढ़ कर आना। आइए आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदन में। आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से विपक्ष को लताड़ते हुए घेरा और उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष लाचार सा नजर आया। आप खुद देखिए अपनी आंखों से किस तरह से योगी आदित्यनाथ विपक्ष को लता। महोदय, मैं केवल कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का पूर्ण तरीके से मनाए जाए। कौन नहीं कहता भी? आपके संभल में थे, सिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो सिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का सिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे सिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे, हम न बटेंगे और न कटेंगे।